सोडियम क्लोराइड यानी कि सादा नमक, इसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जहाँ पर कि सोडियम आयन जो कि एक पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड आयन जो कि एक नेगेटिव आयन है, ये आयनिक बॉन्ड बनाकर कंपाउंड बनाता है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में सवाल ये है कि ये सोडियम आयन या फिर क्लोराइड आयन कौन बड़ा होता है। देखिए, इससे पहले हमने पीरियोडिक टेबल पे बात किया है और हमने ये देखा है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हुए एटम का जो साइज है उसका क्या होता है, वो बढ़ता है या घटता है, और ऊपर से नीचे जाते हुए एटम के साइज का क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। उन 4 क्वेश्चंस से आप अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे कि वो जो ट्रेंड के बारे में आपने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में कि एटम के साइज का ट्रेंड क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, लेफ़्ट से राइट जाते हुए, जैसे कि लेफ़्ट से राइट जाते हुए वो घटता है एटम का साइज़ और ऊपर से नीचे जाते हुए वो बढ़ता है। तो ये जो नॉलेज आपने गेन किया है, इसे टेस्ट करने के लिए आज के इस वीडियो में आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सोडियम आयन बड़ा होता है या क्लोराइड आयन बड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने से पहले चलिए ये देखते हैं कि सोडियम एटम बड़ा होता है या क्लोरीन एटम बड़ा होता है। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल में सोडियम का पोजीशन यहाँ पर है, फर्स्ट ग्रुप और थर्ड पीरियड, और क्लोरीन का जो पोजीशन है वो यहाँ पर है 17th ग्रुप और थर्ड पीरियड, दोनों ही थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और हमें पता है कि जब हम लेफ़्ट से राइट, एक ही पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो एटम का साइज घटता है। यहाँ पर देखें, ये सोडियम एटम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, और यहाँ पर क्लोरीन एटम का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। तो फिर देखिए, यहाँ पर चूंकि सोडियम के पास नंबर ऑफ जो शेल्स है वो नंबर ऑफ शेल्स 3 है और क्लोरीन के पास भी नंबर ऑफ शेल्स जो है ये 3 है। तो यहाँ से हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। लेकिन अगर आप न्यूक्लियस का चार्ज को देखें तो सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसीलिए 11 इलेक्ट्रॉन्स आपको ऑर्बिट में दिखेगा। लेकिन क्लोरीन में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, मतलब इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स होता है। इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो चार्ज ज़्यादा है। चार्ज ज़्यादा होने के कारण, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण कि ये जो शेल्स है ये शेल्स छोटा हो जाता है, रिलेटिवली छोटा हो जाता है। अगर सोडियम के साथ आप कंपेयर करें तो क्लोरीन में रिलेटिवली ये शेल्स छोटा होता है, क्योंकि क्लोरीन के न्यूक्लियस में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स को, ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचेगा, मतलब शेल्स ज़्यादा छोटा होगा। इसीलिए आपको पीरियोडिक टेबल में ये ट्रेंड मिलता है कि आप जब एक ही पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो फिर जो एटम है उस एटम का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करने लगता है। इसीलिए सोडियम एटम का साइज़ क्लोरीन एटम के साइज़ से बड़ा होता है, क्लोरीन छोटा होता है। तो देखिए, ये सोडियम एटम है और ये क्लोरीन एटम है। अब जब ये आयन में कन्वर्ट होगा, सोडियम आयन कैसे बनेगा? ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एक ही इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ कर देगा। और क्लोरीन, ये क्लोराइड आयन में कैसे कन्वर्ट होगा? इसके वैलेंस शेल में देखें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपना ऑक्टेट को फुलफिल करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। तो सोडियम ने लूज़ किया और सोडियम आयन बन गया, क्लोरीन ने गेन किया इलेक्ट्रॉन और क्लोराइड आयन बन गया। अब यहाँ पर आप कंपेयर करें कि किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज छोटा होगा। ऑब्वियसली सोडियम एटम में 3 शेल्स था, लेकिन तीसरा शेल का जो एक ही इलेक्ट्रॉन था उसे लूज करने से अब सोडियम आयन में सिर्फ और सिर्फ 2 शेल्स है, क्लोराइड आयन में 3 शेल्स है। तो ऑब्वियसली सोडियम आयन जो है ये क्लोराइड आयन से छोटा होगा। हमने क्या देखा कि सोडियम एटम क्लोरीन एटम से बड़ा है, लेकिन सोडियम आयन क्लोराइड आयन से छोटा होगा।
अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सोडियम आयन बड़ा होगा या फिर फ्लोराइड आयन बड़ा होगा। तो पिछले केस की तरह ही इस बार सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सोडियम एटम बड़ा होगा या फिर फ्लोरीन एटम बड़ा होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और आप सोचिए। देखिए, पीरियोडिक टेबल में सोडियम का पोजीशन यहाँ पर है जैसे कि हमने देखा, लेकिन जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का पोजीशन जो है वो यहाँ पर है 17th ग्रुप और सेकेंड पीरियड, मतलब पीरियड डिफरेंस है। जो फ्लोरीन है वो सेकेंड पीरियड में है और सोडियम जो है ये थर्ड पीरियड में है। हम कह सकते हैं कि ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन में नंबर ऑफ शेल्स 2 है और सोडियम में नंबर ऑफ शेल्स 3 है। तो यहाँ से बड़े सिंपली हम कह सकते हैं कि सोडियम एटम में नंबर ऑफ शेल्स चूँकि ज़्यादा है, इसीलिए इसका जो साइज़ है ये फ्लोरीन एटम से बड़ा होता है। लेकिन तब क्या होगा जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा और फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा। अब देखिए, दोनों के लिए 2-2 शेल्स है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एग्जैक्टली सेम है। सो इससे तो हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कौन बड़ा होगा, सोडियम आयन या फ्लोराइड आयन। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर चार्ज पे गौर करें तो आप ये पाएंगे कि सोडियम के पास ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। फ्लोरीन में या फ्लोराइड आयन के केस में, फ्लोरीन एटम में भी यही होगा, न्यूक्लियस में तो चेंज हो नहीं रहा है, तो इसके न्यूक्लियस में आप 9 प्रोटॉन्स पाएंगे। सोडियम के न्यूक्लियस में आप 11 आप प्रोटॉन्स पाएंगे। मतलब न्यूक्लियर चार्ज सोडियम के न्यूक्लियस में ज़्यादा होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ रिलेटिवली ज़्यादा फोर्स से खींचेगा। मतलब शेल्स इसका रिलेटिवली फ्लोराइड आयन के कंपैरिजन में रिलेटिवली ये छोटा होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सोडियम एटम जो है ये क्लोरीन एटम से बड़ा है और सोडियम एटम फ्लोरीन एटम से बड़ा होता है, लेकिन दोनों के लिए लॉजिक अलग अलग है। सोडियम आयन क्लोराइड आयन से छोटा होता है और सोडियम आयन फ्लोराइड आयन से भी छोटा होता है, लेकिन दोनों के लिए लॉजिक अलग अलग है। तो इससे पहले हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल या फिर कहें जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है ये हमने पढ़ा था। ये चैप्टर हमने स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा था। वहाँ पर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरह का ट्रेंड फॉलो करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि साइज़ हो गया, जैसे कि मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ हो गया, ये सब किस तरह का ट्रेंड को फॉलो करता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि इस चैप्टर के सारे वीडियोज़ का जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। Goodbye.